कोई भूतिया या रहस्यमयी घटना घटित हुई हो तो आप हमें अपनी कहानी शेयर कर सकते हैं। आपकी कहानी अपने श्रोताओं तक पहुंचाने में हमें काफी खुशी होगी। और अगर आज की कहानी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलिए। तो दोस्तों, बिना विलंब किए चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। आज की कहानी सतीश की है, जो पश्चिमी चंपारण के भिकना ठोड़ी के रहने वाले हैं। भिकना ठोड़ी एक पहाड़ी इलाका है जिसके आसपास काफी घने जंगल और ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। तो दोस्तों, चलिए सतीश की कहानी को उनके नजरिए से समझाने का प्रयास करता हूं। नमस्कार, मेरा नाम सतीश है। आज जो मैं आपको कहानी बताने जा रहा हूं, ये कहानी मेरे नाना जी ने मुझे सुनाई थी। कहानी आज से लगभग 60 साल पहले की है। सुनकर आप सभी को यकीन नहीं होगा। कई जगह आपको लगेगा कि सब बातें काल्पनिक है, लेकिन यकीन मानिए, इस कहानी का एक एक शब्द 100% सच है। आज भी हमारे पहाड़ी इलाकों में यह कहानी काफी प्रचलित है और लोग ना चाहते हुए भी पीढ़ी दर पीढ़ी इस कहानी को सुनाते आए हैं। यह कहानी है एक परेशान आत्मा की। हमारे गांव का नाम भिकना ठोड़ी है, जो बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में पड़ता है। हमारे गांव से मात्र 700 मीटर की दूरी पे ही नेपाल पड़ता है। मतलब हमारा आधा गांव इंडिया में और आधा गांव नेपाल में। भिकना ठोड़ी का जंगल बहुत ही भयानक है। पूरे एशिया में यह जंगल प्रसिद्ध है क्योंकि यह वाल्मीकि व्याघ्र परियोजना के क्षेत्र में आता है। इस जंगल में कई बार बाघ के आदमखोर हो जाने या अन्य कई रहस्यमयी घटनाएं सामने आती रहती हैं। लेकिन इस जंगल की सबसे बड़ी और खास बात यह है कि इस जंगल को लोग भूतिया और श्रापित भी मानते हैं। लोगों को यहाँ भूत प्रेतों का ज्यादा डर लगता है। कारण भी है क्योंकि ये जंगल इतना घना है कि अगर आप बीच में कहीं खो गए और दिशा भ्रमित हो जाए, तब आपका बच पाना काफी मुश्किल होता है। आए दिन कई घटनाएं सामने आते रहती हैं कि इसका बच्चा खो गया और दोबारा वापस नहीं आया, फलाने को बाघ ने मार डाला या किसी का सिर धड़ से अलग पाया गया। इन्हीं सब बातों से यह जंगल काफी भयावह और भूतिया बन जाता है। यहाँ के लोगों का मानना है कि आत्माएं भूत प्रेत होते हैं क्योंकि जो भी इंसान बाघ का या किसी रहस्यमयी मौत का शिकार बनता है, वो श्रापित या पिशाच बन जाता है। गांव के ही कुछ पढ़े लिखे लोग पहले इन सभी चीजों को अफवाह या मनगढ़ंत बातें मानते थे। उनमें से एक मेरे नाना जी भी थे। लेकिन जब उनके साथ वो घटना घटी, तब से वो भी इन सभी बातों को हकीकत मानने लगे। उस गांव में एक औरत थी। उसका दिमाग कुछ ठीक नहीं था। जब से उसका पति जंगल के रास्ते में रहस्यमय तरीके से मर गया था, तब से वह कुछ अजीब सी हो गई थी। लोग उसे पागल कहते थे। एक बार की बात थी, मेरे नाना जी शहर की ओर कुछ जरूरी काम से जा रहे थे। भिकना ठोड़ी से सबसे नजदीकी शहर नरकटियागंज पड़ता है। गांव में आने जाने का एक ही रास्ता था और वह भी जंगल से ही गुजरता था। इसलिए लोग उसमें अंधेरे में डर के मारे नहीं जाते थे और शाम होते ही कोई जंगल की तरफ नहीं जाता था। मेरे नाना जी जब उस जंगल के रास्ते से जा रहे थे, गांव से कुछ ही दूर जंगल में उन्हें एक औरत की लाश पेड़ पर लटकती नजर आई। तो नाना जी एकदम डर गए और अपनी साइकिल को पूरी ताकत से भगाते हुए गांव वापस आ गए। कुछ लोगों ने उन्हें जब इस तरह से भागते देखा तो उनसे पूछा, क्या हुआ रामेश्वर, तुम तो अभी शहर के लिए निकले थे और तुम भागते हुए वापस क्यों आ गए? तब नाना जी ने बताया कि मैंने अभी किसी की लाश को पेड़ पर लटकते हुए देखा। वह लाश किसी औरत की है। देखते ही देखते सारा का सारा गांव इकट्ठा हो गया कि क्या हो गया। सभी लोग बोलने लगे, कहाँ है लाश,
चलो चलकर देखते हैं। तब सारा गांव उसे देखने को चल दिया। जब सभी गांव वाले मेरे नाना जी के साथ उस जगह पहुंचे तो जो दृश्य सभी ने देखा